पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अनिल विज बोले, मेरा 40 साल का राजनीतिक तजुर्बा, जो रोता है वो खोता है। कहा, मैंने हार के डर से केजरीवाल का चेहरा मुरझाया हुआ देखा है। कृष्णपाल गुर्जर और मूलचंद शर्मा ने किया निकाय चुनाव में जीत का दावा। कहा, प्रदेश में निश्चित तौर पर भाजपा की जीत होगी। हरियाणा सरकार ने महाकुंभ के लिए प्रदेशवासियों को बस सेवा का तोहफा दिया। आज से बस सेवा शुरू। प्रयागराज जाने वाली बसों का किराया और समय दोनों ही तय। इंडिया पहुंचे अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीय। अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा यूएस वायुसेना का विमान। 104 भारतीयों की लिस्ट में 33 हरियाणा के लोग। टोल गेट के 100 मीटर की दूरी तक शंभू बॉर्डर का रास्ता खोला गया। अब पंजाब जाने के लिए अंबाला शहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रशासन के आदेशों पर हटाए गए बैरिकेड्स। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने यह कहा था कि ये चुनाव नहीं बल्कि धर्म युद्ध है, जिस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कटाक्ष करते हुए ये कहा है कि मेरा 40 साल का राजनीतिक तजुर्बा है, जो रोता है वो खोता है। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है सुबह आतिशी को शिकायत करते हुए और रोते हुए देखा है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोग जीता नहीं करते, हारा करते हैं। तो वहीं केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 55 सीट से ज्यादा आएंगी, जिस पर अनिल विज ने पलटवार करते हुए ये कहा कि मैंने अरविंद केजरीवाल का मुरझाया हुआ चेहरा देखा है। देखिए, मेरा 40 साल का राजनीतिक जीवन का अनुभव मुझे ये बताता है कि चुनाव में जो रोता है वो खोता है। मैंने अभी सुबह सुबह आतिशी को, जो मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली की, उसको शिकायत करते हुए और रोते हुए देखा। तो ऐसे लोग जीता नहीं करते, ये हारा करते हैं। ये हारेंगे और 8 तारीख को दिल्ली में कमल का फूल खिलेगा। अरविंद केजरीवाल जी को दावा ना सुनिए, उनकी शक्ल देखिए। उनकी शक्ल मुरझाई हुई है, लटकी हुई है। वो स्वीकार कर रही है कि वो हार चुके हैं। 8 तारीख को हरियाणा के रिजल्ट निकले थे और वो शुभ साबित हुई थी, और 8 को ही दिल्ली के रिजल्ट निकलेंगे, वो भी शुभ साबित होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब मैंने आपको बताया ना, जो रोता है वही खोता है। हरियाणा में निकाय चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही भाजपा नेताओं ने सरकार की जीत का दावा कर दिया है। इन चुनावों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा ने जीत का दावा करते हुए कहा कि अब हरियाणा में डबल इंजन की सरकार होगी। आपको बता दें कि चुनाव की घोषणा के मुताबिक 2 मार्च को वोटिंग होगी और 12 मार्च को नतीजे घोषित होंगे। प्रदेश में 8 नगर निगम और 4 निगम परिषद के अलावा 21 नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। इन चुनाव की घोषणा होने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा कि प्रदेश में निश्चित तौर पर भाजपा की जीत होगी। विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने ये कहा कि अब हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। जैसे लोकसभा में बीजेपी का परचम फहराया मोदी जी के नेतृत्व में, और नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में विधानसभा में परचम फहराया, इसी तरह नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकाय चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और मैं समझता हूँ सारे कार्यकर्ता हमारे सक्षम हैं, सारे जिताऊ हैं, लेकिन सबको लड़ा नहीं सकते, क्योंकि चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो सकते हैं, सब में एक ही उम्मीदवार उतार सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि एक सीट से कई उम्मीदवार उतार देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा, जो भी कमल का फूल लेके आएगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसको जिताने के लिए जी जान से जुटेगा। 12 मार्च को जिसके रिजल्ट आएंगे उसके चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा और डबल इंजन की सरकार हरियाणा में
बनेगी और ट्रिपल इंजन केंद्र की सरकार मिलाकर ट्रिपल इंजन की सरकार पूरे प्रदेश में बनेगी और जिससे क्या है कि प्रदेश का विकास होगा और आम व्यक्ति को जो छोटी सरकार होती है, आम व्यक्ति को लगाव होता है, हर व्यक्ति का काम होगा और जो प्रदेश के विकास को गति देने का काम करेगा। किससे अपना मुकाबला मान रहे हो? बीजेपी का मुकाबला किससे देख रहे हो निकाय चुनाव में? नहीं, मैं कहता हूँ बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं होगा। सब चुनाव के मैदान में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरे नगर परिषद, नगर पालिका, वार्ड में चुनाव जीतेगी और चुनाव जो होगा तो भारतीय जनता पार्टी के हक में होगा और बड़ी जीत होगी। अवैध रूप से अमेरिका की धरती पर रहने वाले करीब 104 लोगों को अमेरिका ने वापस भेज दिया है। अमृतसर के एयरपोर्ट पर अमेरिकी विमान ने लैंडिंग की। इन 104 भारतीयों की लिस्ट में 33 मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा के साथ साथ ज्यादातर लोग करनाल और करनाल जिले के गाँव के रहने वाले हैं, जो बड़े सपनों के साथ घर के हालातों को लेकर अमेरिका गए थे कि हालात सुधर जाएंगे, लेकिन आज उन्हें वापस आना पड़ा। जरा देखेंगे रिपोर्ट। करीब 104 अवैध रूप से रहने वाले भारतीयों का पहला ग्रुप अमृतसर के एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। ये वो लोग हैं जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे और डोंकी के माध्यम से गए थे। 33 वो लोग हैं जो हरियाणा के रहने वाले हैं, जिसमें करनाल, नीलोखेड़ी, असंध के लोग हैं। वो बच्चे हैं, वो लोग हैं जो बड़े सपनों के साथ अमेरिका गए थे। लाखों रुपया खर्चा करके डोंकी के माध्यम से ये वो लोग अमेरिका की धरती पर पहुंचे थे, लेकिन ट्रंप सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए इन्हें वापस भारत भेज दिया है। 104 लोगों का पहला ग्रुप कुछ ही देर पहले अमृतसर के एयरपोर्ट पे पहुंचा है और अब इनकी जो है डिटेलिंग की जाएगी। सबसे पहले जो है इमिग्रेशन होगा, उसके बाद पूछताछ होगी कि आप कैसे डोंकी के माध्यम से अमेरिका गए थे, क्या क्या कितना खर्चा आया था, किस रूट से गए थे और सबसे बड़ी बात, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जांचा जाएगा कि कोई क्राइम करके भारत से ये अमेरिका तो नहीं भागे थे। सबसे बड़ी बात, अमेरिका से जो लोग हैं वो उसमें से 33 लोग हरियाणा के रहने वाले हैं जो अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हैं। 104 का पहला ग्रुप कुछ ही देर पहले अमृतसर के श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट पर पहुंचा है। अब इनकी डिटेलिंग की जाएगी। सबसे बड़ी बात, बड़े सपनों के साथ ये लोग अपना देश, अपनी जमीन छोड़कर लाखों रुपया खर्च करके गए थे अवैध रूप से डोंकी सिस्टम के माध्यम से और वहां से आज इन्हें डिपोर्ट किया गया है। ट्रंप ने जो सरकार बनने से पहले कहा था कि 18,000 के करीब जो भारतीय हैं अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं उन्हें वापस भेजा जाएगा। जो बाइडेन की सरकार के समय भी जो है अमेरिका से अवैध रूप से रहने वाले भारतीयों को भारत वापस भेजा गया था। उसमें भी पंजाब और हरियाणा के भारी संख्या में लोग थे। इस लिस्ट में 33 लोग हैं। 33 में कई बच्चे हैं और कई महिलाएं भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, बड़े सपनों के साथ ये लोग अमेरिका गए थे लेकिन आज वापस आ गए। जींद से प्रयागराज के लिए हरियाणा रोडवेज की बस रवाना हुई। रोडवेज बस जींद से प्रयागराज 864 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पर व्यक्ति से 1124 रुपए का किराया भी लिया जा रहा है और बस के अंदर 2 चालक, 1 परिचालक और 1 इंस्पेक्टर को लगाया गया है। तो यात्रियों के लिए फर्स्ट एड और पानी पीने की व्यवस्था की गई है। प्रतिदिन रोडवेज बस दोपहर 12 बजे बस स्टैंड से चलेगी और कल सुबह 5 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। पहली बात तो है जी सीट मिल गई जी। दूसरी बात है जी मतलब कि रास्ते में डरते डरते जाएगी, नो भी नहीं लंबा सफर कटेगा जी। खुद कनेक्टर से बात करी थी, इन्होंने बोला अपने कोई होटल पर डांटेंगे, जिसको कुछ भी वॉशरूम करना है, वैसे कुछ करना है, ले खाना पीना है, उसके लिए आप एक बार बोल देना, उसी की उस पर डांट देंगे जी बस। तो सभी को सीट मिल चुकी है? हाँ जी, तीनों को सीट मिल चुकी है। हरियाणा के हर जिले से यूपी से के प्रयागराज के लिए बस श्रद्धालुओं को लेकर जा रही है। यमुनानगर की बात की जाए तो यमुनानगर रोडवेज जीएम संजय रावल ने बस को हरी झंडी दिखाकर प्रयागराज मेले के लिए रवाना किया। श्रद्धालुओं ने ये कहा कि ये हरियाणा रोडवेज और सरकार का एक बढ़िया कदम है, क्योंकि ये हर किसी की इच्छा होती है प्रयागराज मेले में जाने की, लेकिन इसे हरियाणा रोडवेज ने साकार किया है। कल शाम को ही पता चला था, व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि बस जा रही है यहाँ से सीधी प्रयागराज के लिए। तो कल रात को मैं दोबारा पता करने आया तो उन्होंने बोला कि मिल जाएगी, पर कल सवेरे कंफर्म होगा। तो आज उन्होंने बोला 12 बजे के करीब गाड़ी चलेगी यहाँ से। तो हमने बोला इससे बढ़िया और मौका क्या है, ट्रेनों में कहीं जगह नहीं है, तो सबसे बढ़िया है जी। देखो हम तो पहली बार जा रहे हैं,
फ़ायदा तो है ही है ना जी, क्योंकि बस ट्रेनों में रिजर्वेशन है ही नहीं इस समय दूर दूर तक, और अपने शहर से जा रही है और अपने शहर में वापस छोड़ देगी। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छी सर्विस है। कह रहे परमात्मा अच्छा सफर रखे। कुरुक्षेत्र में 10 दिवसीय गांधी शिल्प बाजार मेला लगा हुआ है, जहां देश भर से अलग अलग शिल्पकार अपने हाथों से बने हुए सामान लेकर पहुंच रहे हैं, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है और लोग यहां पर पहुंचकर खूब खरीदारी भी कर रहे हैं। ऐसी एक युवा शिल्पकार बिहार के मिथिला से कुरुक्षेत्र के शिल्प बाजार में अपनी मधुबनी और मिथिला आर्ट लेकर पहुंची, जो लोगों को खूब लुभा रही है। मैं लेकर आई हूँ वहाँ की पेंटिंग। अभी कुछ दिन पहले आपने सीतारमण जी को भी देखा होगा बजट पेश करने के दौरान मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी में, बस वही वाली पेंटिंग की पूरी कलेक्शन है मेरे पास। मैं ये काम लगभग 2-3 साल से अब कर रही हूँ। मैं ये काम सीखा है मैंने मम्मी और बुआ जी से। हमारे यहाँ गाँव में घर पे सारी लेडीज़ करती हैं ये काम, जिनको कुछ बोलना पढ़ना ढंग से नहीं आता वो भी ये पेंटिंग करती हैं। तो उनको देख देख के मैं इंस्पायर हुई हूँ। डिग्री मैंने करी फैशन डिज़ाइनिंग की। 6 महीने जॉब करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस काम को ही ज्वाइन करना चाहिए। मैं मम्मी और बुआ जी लोगों से बहुत इंस्पायर थी। मैं उनके पास गई हूँ और उनसे फिर और भी ज़्यादा सीखा इसको, और उसके बाद उनको ज्वाइन करा और अब मैं यहाँ हूँ। ये मेरी लाइफ का पहला एग्जीबिशन है, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ प्रेजेंटिंग दिस हेयर। आपको मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे मैं कुछ पेंटिंग्स, कैनवास पेंटिंग्स लेकर आई हूँ। थीम बेस्ड हैं सारे। अर्धनारीश्वर के पेंटिंग्स मिलेंगे आपको मेरे पास, डोली कहार का मिलेगा। ऐसी चीज़ों की पेंटिंग मिलेगी जो शायद अब एग्जिस्ट नहीं करता है, बट पहले किया करता था एग्जिस्ट। मेरे पास हैंड पेंटेड गारमेंट्स मिलेंगे जो सारे हैंडलूम के हैं। मेरे पास हैंड पेंटेड बैंगल्स हैं, कप्स हैं, कार्ड्स हैं, हैंड। एक बार फिर टोल गेट के 100 मीटर की दूरी तक शंभू बॉर्डर का रास्ता खोला गया है। वाहन चालकों को पंजाब जाने के लिए अंबाला शहर नहीं जाना पड़ेगा। टोल गेट की 100 मीटर की दूरी से ही हाईवे 152D का पंजाब जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रशासन के आदेशों पर बैरिकेड्स हटाए गए। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के चलते पिछले करीब 1 साल से शंभू बॉर्डर बंद है, जिसके चलते आम जनता को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने के लिए प्रदेश के परिवहन मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों से रोडवेज बसें चलाए जाने के निर्देश दिए हैं, जो कि अपने शहर से श्रद्धालुओं को प्रयागराज लेकर जाएगी। महाकुंभ मेले में जाने के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए सिरसा रोडवेज डिपो से विशेष बस सेवा शुरू की गई। सिरसा के गुड़गांव वाया दिल्ली होते हुए ये बस 976 किलोमीटर का सफर 15 घंटे में तय कर प्रयागराज पहुंचेगी। तो इसके बाद ये बस अगले दिन शाम 5 बजे प्रयागराज से वापस सिरसा के लिए रवाना होगी। तो वहीं परिवहन मंत्री अनिल विज के आदेश के बाद फतेहाबाद से प्रयागराज महाकुंभ के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई है। पहले दिन 12 बजे का समय इसके लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन 12:30 बजे ये बस प्रयागराज के लिए निकली और हरियाणा सरकार ने महाकुंभ के लिए प्रदेशवासियों को बस सेवा का तोहफा दिया है। जी दो ड्राइवर होंगे, अपना एक कंडक्टर होगा। तो कितने बजे चलेगी सर? कितने बजे कुंभ 12 बजे चलेगी जी। कुंभ में सुबह 5 बजे पहुंचेगी। तो वहाँ से कितने बजे? वहाँ से शाम को 4 या 4:30 बजे। तो कितना किराया रखा गया सर? किराया है जी 11 से 24 3 से 4। तो किस तरीके की सुविधाएं हैं सर इस बस में जो स्पेशली कुंभ के लिए शुरू की गई है? सुविधाएं जी देखो, यात्रियों के लिए अपना 2 ड्राइवर दिए गए हैं सेफ्टी के पर्पज से। रास्ते में जहाँ भी अपना रुकने के लिए होटल वगैरह होगा वहाँ पे रेस्ट के लिए और रहने के लिए। माननीय एसीएस महोदय के निर्देश पे आज सभी जिलों से प्रयागराज के लिए सीधी बस सेवा चलाई गई है और उसी क्रम में सिरसा से बस चलाई गई है। और सुविधा तो ये है कि अब 144 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो सिरसावासी भी उसका लाभ उठा सके, उसके दर्शन कर सकें, इसलिए सीधी बस सेवा चलाई गई है। तो सर ये बस कितना घंटे लेगी, कब चली है और कब तक ये व्यवस्था रहेगी? ये बस सेवा सिरसा से आज ही शुरू हुई है और सुबह 10-10:15 बजे ये बस सिरसा से चली है और तकरीबन 14 से 15 घंटे का रन टाइम रहेगा। और कल शाम को ये 5 बजे से प्रयागराज से वापसी सिरसा के लिए चलेगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, कल ही परिवहन मंत्री जी के आदेश आए थे कि आपको सभी डिस्ट्रिक्टों में से एक बस की, सभी 22 जिलों में से एक बस की हम प्रयागराज की तरफ गाड़ियां चलाएंगे। तो उसी के आदेशों की पालना में हमने आज से स्टार्ट कर दी गई है। ये लगभग 926 किलोमीटर की दूरी होगी, ठीक है। और डेली हमारे यहाँ से लगभग 11 बजे के आसपास बस चलेगी, जो कि अगले दिन वहाँ पे 6 बजे पहुँचेगी। किराया लगभग इसका 1200 रुपये है। आने जाने का 24 रुपये हो गया सर लगभग? आना जाने का 24 हो गया। कभी अगर वो पहले भी बुक करना चाहते हैं तो 2400 रुपये की एडवांस भी बुकिंग कर सकते हैं, पर सिंगल एक तरफ जाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं।
हरियाणा सरकार ने महाकुंभ के लिए प्रदेशवासियों को बस सेवा का तोहफा दिया है। प्रदेश के कई जिलों से बस स्टैंड से हरियाणा रोडवेज की एक बस प्रयागराज के लिए रवाना हो रही है। इसके लिए सभी जिलों के रोडवेज जीएम को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इससे में हरियाणा के यात्री 15 से 20 घंटे का सफर कर प्रयागराज पहुंचेंगे और इससे लोग काफी ज्यादा खुश हैं। जरा देखिए ये रिपोर्ट। सरकार के आदेश के बाद रोडवेज ने प्रत्येक जिले से प्रयागराज जाने वाली बसों का किराया और समय दोनों ही तय कर दिए हैं। किराया दूरी के हिसाब से तय किया गया है, जो कि 900 रुपए से 1300 रुपए के बीच का है। फिलहाल बसों में अग्रिम बुकिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज के अनुसार हम हरियाणा के हर जिले से कुंभ के लिए बस सेवा शुरू करने जा रहे हैं। हर जिले से रोजाना एक बस कुंभ के लिए चलेगी। सुनिए क्या कुछ कहा अनिल विज ने। कि हम हरियाणा के हर जिले से कुंभ के लिए बस सेवा शुरू करने जा रहे हैं। कितनी सर? हर जो जिले से एक बस चला करेगी रोजाना। कब से शुरू करेंगे? ये कल से कर देंगे। यानी 22 बसें शुरू हो जाएंगी। हाँ जी, डेली एक बस जाएगा। हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल को छोड़ दें तो हर जिले से रोडवेज बसें वाया दिल्ली, पलवल के रास्ते कोसी, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, मुरादनगर, अकबरपुर, कानपुर और खादा होते हुए प्रयागराज पहुंचेंगी। यात्रियों को बसें प्रयागराज बस स्टैंड, नेहरू पार्किंग या फिर जहां तक पुलिस की ओर से रोकने की व्यवस्था की गई है वहां तक लेकर जाएंगी। रोडवेज का प्रयास है कि यात्रियों को त्रिवेणी संगम, जहां की महाकुंभ स्नान है, उतने जितना नजदीक हो पहुंचाया जाए। मैं जी दो ड्राइवर होंगे, अपना एक कंडक्टर होगा। तो कितने बजे चलेगी सर? कितने बजे कुंभ 12 बजे चलेगी जी। कुंभ में सुबह 5 बजे पहुंचेगी। तो वहाँ से कितने बजे? वहाँ से शाम को 4 या 4:30 बजे। तो कितना किराया रखा गया सर? किराया है जी 1124 रुपये। 3 से 4। तो किस तरीके की सुविधाएं हैं सर इस बस में जो स्पेशली कुंभ के लिए शुरू की गई है? सुविधाएं जी देखो, यात्रियों के लिए अपना 2 ड्राइवर दिए गए हैं सेफ्टी के पर्पज से। रास्ते में जहाँ भी अपना रुकने के लिए होटल वगैरह होगा वहाँ पे रेस्ट के लिए और रहने के लिए। किराया यहाँ से है 1124 रुपये प्रयागराज तक का किराया है। जो हमारा हरियाणा का जो शेड्यूल किराया है उसी अनुसार किराया बनाया गया है। और ये बस प्रतिदिन 12 बजे यहाँ से दिन में चलेगी और प्रयागराज सुबह 12:30 बजे पहुँचेगी, 5:30 बजे, और वहाँ से शाम को 4:30 बजे चलेगी और प्रतिदिन एक बस जाएगी, 25 फरवरी तक चलेगी। कुरुक्षेत्र नए बस स्टैंड से दोपहर 12 बजे बस लाडवा के लिए चलेगी। लाडवा से वापस कुरुक्षेत्र 2 बजे आएगी। कुरुक्षेत्र से प्रयागराज करीब 336 किलोमीटर दूर है, जिसका किराया विभाग ने 1160 रुपए एक तरफ रखा हुआ है। तो बसों में एडवांस बुकिंग की व्यवस्था नहीं है। प्रयागराज में बस नेहरू पार्किंग में रुकेगी। कुरुक्षेत्र से दोपहर 2 बजे चलकर बस सुबह करीब 8 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। अगले दिन ये बस शाम 4:40 बजे प्रयागराज से वापस कुरुक्षेत्र के लिए रवाना होगी। हरियाणा रोडवेज नारनौल डिपो के महाप्रबंधक अनित यादव ने कहा कि रोडवेज की एक बस रोज प्रयागराज के लिए रवाना होगी। तो सोनीपत में हर रोज बस सेवा मिलेगी। हर दिन दोपहर 12 बजे यहां से बस प्रयागराज के लिए रवाना होगी और अगले दिन शाम 4 बजे प्रयागराज से सोनीपत के लिए वापस आएगी। तो बात नारनौल की जाए तो रोडवेज की एक बस रोज प्रयागराज के लिए यहां से रवाना होगी। ये सामान्य बस होगी। प्रयागराज के लिए नारनौल से 1074 रुपए किराया निर्धारित किया गया है। यहां से प्रयागराज लगभग 789 किलोमीटर पड़ेगा। नारनौल से दोपहर 1 बजे बस रवाना होगी। अगले दिन सुबह 5:30 बजे ये बस प्रयागराज पहुंच जाएगी। प्रयागराज से ये बस हर रोज दोपहर 3 बजे वापस चलेगी। तो रोहतक बस स्टैंड से प्रयागराज के लिए बस रोजाना सुबह 11 बजे प्रयागराज के लिए रवाना होगी। ये बस अगले दिन दोपहर 2 बजे प्रयागराज से रोहतक के लिए रवाना होगी। इसका एक तरफ का किराया 1100 रुपए होगा। इस दौरान बस रोहतक से सांपला, नजफगढ़, बहादुरगढ़, गुरुग्राम, पलवल, कोसी, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, कानपुर और अंत में प्रयागराज पहुंचेगी। पहली बात तो जी सीट मिल गई थी। दूसरी बात है जी मतलब कि रास्ते में डरते डरते जाएगी, नो भी नहीं लंबा सफर कटेगा जी। खुद कनेक्टर से बात करी थी, बोला
अपने कोई होटल पर भी डांटेंगे, जिसको कुछ भी वॉशरूम करना है, वैसे कुछ करना है, ले खाना पीना है, उसके लिए आप एक बार बोल देना, उसी की उस पर डांट देंगे जी बस। तो सभी को सीट मिल चुकी है? हाँ जी, तीनों को सीट मिल चुकी है। तो नूंह जिले से भी लोग प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने कुंभ जा पाएंगे। हरियाणा रोडवेज की नॉवल बस सुबह 9 बजे सामान्य बस अड्डा नूंह से चलेगी और उजीना होडल से होते हुए प्रयागराज पहुंचेगी। बस का किराया करीब 900 रुपए होगा। अब कैथल की बात करें तो कैथल से रोडवेज की सामान्य बस प्रयागराज के लिए सुबह 11 बजे चलेगी। इसके लिए प्रत्येक यात्री का किराया 1190 रहेगा। अगले दिन सुबह 7 बजे ये बस प्रयागराज पहुंचेगी और दोपहर 3 बजे वहां से रवाना होगी। यात्रियों को कैथल से प्रयागराज पहुंचने में करीब 19 घंटे का समय लगेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।